तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे, आज की बात है, अब चूँकि अभी आदि पुरुष आ रही फिल्म आ रही है, तो उस आधार पर राम जी के बारे में बात थोड़ी मेरे को करना था। तो राम जी के बारे में बात करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम दोनों में अंतर, कि आखिरकार तुलसी के राम कौन है और वाल्मीकि के राम कौन है। तो जो तुलसी के राम है और वाल्मीकि के राम में अंतर बहुत है। जैसे अगर कोई जानता है तो जानता है कि तुलसीदास का नाम पहले था राम बोला, तुलसी का दास का नाम था राम बोला। चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने शुरुआत की उनका जो पहला शब्द था वही राम था, तो इस आधार पर उनका नाम पड़ा था राम बोला। तो ऐसा कहा जाता है कि केवल भगवान भर भक्त को नहीं रचता है, भक्त भी भगवान को निरंतर रचता है। जैसा भक्त होगा वैसे ही उसका भगवान होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वाल्मीकि की रामायण नहीं हुई, लेकिन तुलसीदास की रामायण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। उसके पीछे एक कारण अपने को दिखता है। जैसे वाल्मीकि के रामायण की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि के रामायण किस प्रकार के राम है? वो वीर हैं, वो मीन है, वो योगी हैं, धीर पुरुष हैं, लेकिन है एक वो मानव। लेकिन वहीं अगर हम तुलसी के राम की बात करें तो उनमें क्या हमें देखने को मिलता है? उन्होंने निराकार से उनको साकार बना दिया है। उन्होंने केवल उनको एक धीर पुरुष बन नहीं बनाया, उन्होंने ऐसा किया कि ये पूरा जगत ही राममयी हो गया। तो जिस आधार पे वो बोलते हैं, से राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरे जुग पानी। जिसके आधार पर वो तीन चीज़ों की बात करते हैं, एक तो जगत की बात करते हैं, एक सीता की बात करते हैं और एक राम की बात करते हैं कि आखिरकार क्या जगत है, कि कौन सीता है और कौन राम है। जैसे जब हम वाल्मीकि की रामायण पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जैसे वनवास की खबर मिलती है राम को, तो वनवास की खबर मिलती है राम को तो थोड़ा सा वो चिंतित है, थोड़ा सा उन्हें लगता है कि भाई अब थोड़ी, चूंकि क्या है, वाल्मीकि के राम जो है वो मानव है, तो मानव जो होता है वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा चिंतित होता है। तो जब वो सीता के पास जाते हैं तो हल्का वो चिंतित हैं, हल्का थोड़ा वो बोलते हैं कि भाई अब मुझे 14 साल का वनवास हुआ है, तो अब इसके बाद आपको अब यहीं पे रहना है और आपको थोड़ा सा भरत के साथ संबंध बना करके चलना पड़ेगा। क्योंकि भरत के साथ संबंध बना करके चलना, क्योंकि समाज ऐसा ही होता है, मानव ऐसा ही होता है। मानव का होता है कि जहाँ पे भी स्वार्थ होता है उसे उसके साथ संबंध बना करके चलना पड़ता है। तो इस हिसाब से राम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके के दर्शाए गए हैं। वहीं जब हम तुलसीदास की रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरीके का बताया जा रहा है कि जब राम जी को पता चलता है कि उन्हें वनवास हुआ है तो किसी प्रकार की उन्हें कोई चिंता नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई चिंता नहीं। और वो सीता के पास भी जा रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होकर के जा रहे हैं। और यहाँ तक कि सीता भी जो है उन्हें भी किसी प्रकार की कोई व्याकुलता नहीं। जैसा लग रहा है कि जैसे सीता को पहले से इस चीज़ के बारे में मालूम है कि ये सब चीज़ होनी है। कहीं भरत के प्रति कोई आशंका नहीं कि भाई मान लो अगर सीता जी नहीं जा रही हैं तो भरत उनके साथ रहेगा और किस तरीके का व्यवहार करेगा, इसको लेकर के कोई चिंता नहीं। तो हमें तुलसीदास और वाल्मीकि के रामायण में, दोनों के राम में ये अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है उत्तर भारत में। आज भी हम देखते हैं कि अगर किसी का भी बर्थडे हो रहा है या कि किसी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो रामचरितमानस को पहली प्राथमिकता दी जाती, ना कि उतनी रामायण को। ऐसे कहा जाता है ना, वाल्मीकि की रामायण उतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी प्रसिद्ध हुई तुलसीदास जी की रामचरितमानस। क्योंकि तुलसीदास की रामचरितमानस दो पक्ष पे बात करती है, वो दो राम को दिखाती। एक राम वो जो पैदा हुए और एक राम वो जो परम ब्रह्म है। दो राम के बारे में बात करते हैं। एक राम जो जन्म लिए और जिन्होंने युद्ध किया, रावण के साथ युद्ध हुआ, सारी पूरी घटनाएं, और लास्ट में जाकर के सरयू नदी में उन्होंने समाधि ले ली। लेकिन एक राम जो कभी जीवित नहीं हुए, कभी जिन्होंने पृथ्वी पे नहीं आए, लेकिन वो हमेशा रहे हैं और वो आज भी हैं। तो दोनों राम के बारे में बात करते हैं। वो राम को मानवीय अभिव्यक्ति की, यानी श्रेष्ठतम मानवीय अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं राम केवल कोई इस जगत के पात्र नहीं है, राम पूरा का पूरा जगत ही है। जैसे बोले सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरे जुग पानी, यानी पूरे जगत को उन्होंने क्या मान लिया? राम मान लिया। तो पूरी जगत ही राम हो गई। यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर आता है, सीता। हालांकि सीता के बारे में उतनी बातें नहीं बोली गई है, लेकिन सीता मुझे लग रहा है कि सबसे बहुत 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 महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है।
और अगर सीता को किसी ने चरित्र माना तो वो गलती कर देगा। दिक्कत ये हो जाती है कि सीता को केवल और केवल चरित्र मान लिया जाता है, जबकि सीता कौन है? सीता प्रकृति है। अगर राम ब्रह्म है तो उस ब्रह्म का विस्तार कौन है? सीता है। अगर राम सत्य है, सत्य केवल कौन है? जो ब्रह्म है। अगर राम ब्रह्म है, अगर राम सत्य है, तो उस सत्य की शक्ति सीता है। तो इस आधार पे कहा जाता है अगर आप शक्ति की पूजा कर रहे हो तो आप सत्य तक पहुंच जाओगे। तो हमारे भारत देश में हमारे इस तरीके से पूजा गया कि प्रकृति की पूजा होती है। शिव से ज़्यादा पूजा प्रकृति की होती है, शिव से ज़्यादा पूजा शक्ति की होती है। इसीलिए हमारे यहाँ देवी का कल्चर है। देवी की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। देवी के हर गुणों की पूजा की जाती है। 3 गुण होते हैं देवी में, जैसे बोला जाता है गुणों में देवी है, चूंकि प्रकृति में गुण होता है तो देवी की पूजा की जाती है। तो सीता कौन है? सीता यहाँ पे जैसे शब्द यूज किया जाता है सिया राम, तो सिया राम ये कोई मॉडर्न वर्ड नहीं है। मॉडर्न वर्ड में होता है ना कि लेडीज़ फर्स्ट, तो ऐसा यहाँ पे कोई लेडीज़ फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बात बहुत गहरी है। यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे बात ये है कि सीता जो है वो कौन है? वो प्रकृति है। सीता जो क्या है? पुल है। सीता क्या है? माध्यम है, जो आपको कहाँ तक पहुँचाएगा? जो आपको सत्य तक पहुँचाएगा। यानी प्रकृति के माध्यम से आप कहाँ तक पहुँचोगे? सत्य तक पहुँचोगे। प्रकृति मतलब संसार। प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास जो भी चीज़ दिख रही है वो क्या है? सीता है। मतलब ये प्रकृति, ये जितना भी हमें दिख रहा है वो सब सीता है। और ये जितना दिख रहा है और जो हमारे मन में है वो भी क्या है? सीता है। क्योंकि मन को बोध नहीं होता, मन को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मन इनलाइटमेंट नहीं होता है, तो मन भी क्या है? सीता है। और प्रकृति भी क्या है? सीता। यानी बाहर भी सीता, भीतर भी सीता। और ये दोनों का जो साक्षी है, ये दोनों का साक्षी कौन है? राम, जो दृष्टा मात्र है, जो केवल क्या है? जो हर एक व्यक्ति में उपस्थित है। लेकिन हम चूंकि बाहर वाली चीज़ों से इतना ज़्यादा लिंक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनसे जुड़ाव कर लेते हैं कि हम अपने अंदर की चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिसके कारण हम राम को नहीं पहचानते। तो अगर हमें जीवन में राम तक पहुंचना है तो हमारे लिए क्या आवश्यक है? सीता। ठीक है, तो सीता एक माध्यम है। अगर हमें निराकार स्वरूप तक जाना है, राम कौन है? निराकार स्वरूप। राम का कोई स्वरूप नहीं। अगर राम को आप ये सोचोगे कि भाई वो जो सतयुग में आए थे, तो फिर उनका यहाँ पे क्या ये रोल है? उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है और उनकी पूजा भी करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपने उन्हें केवल एक लोक तक सीमित कर दिया, उनकी पूजा हो रही, इसका मतलब है कि राम अभी भी हैं। लेकिन राम आपको कहाँ मिलेंगे? अगर आप राम को ढूंढने जाओगे तो राम क्या बोलेंगे? मुझको ढूंढे कहाँ रे बंदे, मैं तो तेरे भीतर। तो राम तो हमारे भीतर है। तो अगर हमें राम तक पहुंचना है तो हमें संसार में कोई ना कोई माध्यम चाहिए, संसार में कोई ना कोई पुल चाहिए, संसार में कोई ना कोई प्रकृति चाहिए। और वही प्रकृति क्या है? सीता है। तो हमें उस निराकार तक पहुंचने के लिए हमें किसी साकार की आवश्यकता है। और साकार कौन है? साकार जो हमें इस संसार में मिल जाएगा। ठीक, संसार मतलब संसार को आपको छोड़ना नहीं। जैसे बहुत सारे लोग साधु संत बोलते हैं कि संसार को हमें छोड़ देना है। संसार अगर आप छोड़ दोगे, संसार मतलब क्या है? ये आपका शरीर भी संसार है, क्योंकि संसार मतलब प्रकृति, और प्रकृति मतलब प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो अगर आपने प्रकृति छोड़ दी तो आप तो अपने शरीर को ही छोड़ दी, और शरीर को ही छोड़ दिए तो आप कहाँ पहुँचोगे? कहीं नहीं पहुँचोगे। तो शरीर के माध्यम से ही आपको, मतलब इस शरीर या कि जो संसार में आपको कोई दूसरा शरीर मिल रहा है, इन्हीं शरीर के माध्यम से आपको कहाँ तक पहुँचना है? उस सत्य तक पहुँचना है। इसलिए सीता की आवश्यकता होती है। वहीं पे अगर एक कहानी, चूंकि एक कहानी मेरे को तुलसीदास की कहानी, तुलसीदास की एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास एक समय था जब वो क्या थे, बहुत ज़्यादा, चूँकि नया नया विवाह हुआ था, बहुत ज़्यादा उनके अंदर यौवन का एक, जैसे होता है ना कि भाई आपके अंदर अलग अलग हार्मोन्स चलते हैं, तो वो समय था और नया नया विवाह हुआ था। तो उनकी जो बीवी थी, उनकी पत्नी थी, उनका नाम था रत्नावली। जो पत्नी थी वो कहाँ गई थी? मायके गई थी। अब मायके गई थी तो उस आधार पे ये बोला गया कि अब उनके अंदर यौवन जागा। तो अब वो क्या हुआ, यमुना नदी को उफान पे थी, लेकिन यमुना नदी वो पार करके कहाँ चले गए? उनके गांव चले गए। ऐसा कहा जाता है चूँकि रत्नावली का घर शायद 1 या 2 माले में था, तो उनके चूँकि बिल्कुल बादल वाली रात है तो उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी रस्सी है, क्या है। तो ऐसा कहा जा रहा है एक सांप लटका हुआ था, वो सांप को ही पकड़ करके ऊपर चढ़ गए।
और जब सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए तो कहाँ पहुँचे? जब अपनी पत्नी के पास पहुँचते हैं, रत्नावली के पास, तो रत्नावली को देख करके वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। लेकिन रत्नावली यहाँ से थोड़ी चीज़ों को समझते हैं। देखो, अगर कोई स्त्री अगर आपको सत्य तक पहुँचाना है तो वो स्त्री हमेशा सत्य बोलती है। लेकिन अधिकांश क्या होता है, जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा लिप्त होता है वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर जैसे रत्नावली की एक जो महान काम था, उन्होंने वो तुलसीदास को सत्य तक पहुँचाया कि जितना अगर आपको मोह इस मांस हाड़ वाले शरीर से है, अगर इतना ही प्रेम, अगर इतना ही मोह अगर आपने भगवान से दिखा लिया तो आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान, तो क्या हुआ, अब यहाँ से यौवन उनको नहीं मिला, यहाँ से पत्नी के द्वारा क्या हो गए, धिक्कार दिए गए। फिर उसके बाद जब वो जाते हैं वापस अपने गांव तो पता चलता है उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। तो एक तो पत्नी के द्वारा छोड़ा गया और दूसरा पति के द्वारा पिता की मृत्यु। दोहरी मार लगती है। मतलब कैसा है, अगर आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा संलिप्त होगे, प्रकृति से बहुत ज़्यादा आप जाओगे तो आपको दोहरी मार पड़ सकती है। और ये दोहरी मार ही तुलसीदास जी को क्या करती है, तुलसीदास जी को बहुत आगे बढ़ाती है। और तुलसीदास जी उसी के बाद क्या करते हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद बनारस के घाट में गए। तो तुलसीदास जी जो थे, जो पहले राम बोला थे, राम बोला से उनका नाम तुलसी राम पड़ता है, फिर तुलसी राम से उनका नाम तुलसीदास पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी यात्रा किसकी यात्रा है, ये पूरी की पूरी यात्रा रत्नावली की यात्रा है। अगर उनके जीवन में रत्नावली नहीं होती तो राम तो पहले ही से थे उनके जीवन में, राम शब्द का उन्होंने प्रयोग ही किया था। तो उनके जीवन में राम शब्द होने के बावजूद, राम के बारे में पता होने के बावजूद भी वो राम तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि संसार में कोई दूसरा माध्यम नहीं था। संसार में जैसे उनको कोई दूसरा माध्यम मिला कि जैसे हाथ पकड़ा और इस समय से पार ले गए, चले गए। मतलब अगर आपको समयातीत जाना है, समयातीत मतलब समय से परे जाना है, प्रकृति से परे जाना है, तो आपके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, कोई ना कोई चाहिए जो आपको प्रकृति में मिलेगा। यानी कोई समय का ही आपको ले जाकर के समयातीत छोड़ेगा। राम कौन है, समयातीत है, जो समय से परे हैं, जो प्रकृति से परे हैं। और सीता कौन है, समय है। तो अगर हमें चाहते हैं कि अगर हम समयातीत जाएं तो हमें सबसे पहले समय के महत्व को समझना पड़ेगा और इस संसार में किसी ऐसे को देखना पड़ेगा जो हमें इस संसार से पार लेकर के चले। तो ये कहानी है तुलसीदास जी की। और सबसे महत्व है सीता का, जिसके बारे में शायद ही बहुत लोग शायद बात भी नहीं करते। जब रामचंद्र की बात आती है तो सीता, पूरे रामायण में सीता को एक असहाय नारी दिखाया जाता है, ये बताया जाता है, अग्नि परीक्षा की बात की जाती, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती, लेकिन मेन जो उनका महत्व है उसके बारे में कभी बात ही नहीं की गई। तो इसके माध्यम से मैं जो सीता का जो मेन महत्व है उसको थोड़ा बताने की कोशिश किया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।